संग दिल सनम सोमू मुखर्जी द्वारा निर्देशित 1994 की भारतीय हिंदी भाषा की फिल्म है। इस फिल्म में सलमान खान और मनीषा कोइराला ने अभिनय किया है। यह 16 दिसंबर 1994 को रिलीज हुई थी। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर औसत रही थी। बात करें अगर इस फिल्म के बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, तो इस फिल्म का बजट कुल 1 करोड़ रुपए के आसपास था। वहीं इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 1.38 करोड़ रुपए के आसपास था। बात करें अगर इस फिल्म की कहानी के बारे में, तो कैलाश नाथ एक बैंक के प्रबंधक हैं जो अपनी पत्नी सावित्री और बेटे किशन के साथ एक आरामदायक जीवन शैली जीते हैं। वह बैंक के चौकीदार शंकर दयाल खुराना के साथ मित्रतापूर्ण है। इतना कि वह शंकर की बेटी सनम के साथ किशन की सगाई की व्यवस्था करता है। सगाई के दौरान शंकर बैंक जाता है और पैसे लूट लेता है। कैलाश नाथ संदिग्ध हो गया। शंकर ने सावित्री और किशन को दूर जाने की सलाह दी क्योंकि लोग परिवार के खिलाफ विरोध कर रहे थे। इसके बाद कैलाश नाथ को गिरफ्तार कर लिया गया, आरोप लगाया गया और 12 साल की जेल की सजा सुनाई गई। अपनी सजा पूरी करने के बाद वह घर लौटता है और देखता है कि सावित्री और किशन का कोई पता नहीं चल रहा है। उसे यह भी पता चला कि बैंक डकैती के लिए उसे किसी और ने नहीं बल्कि शंकर ने फंसाया था, जो अब इस शहर का मेयर है। इस बीच किशन, जो अब बड़ा हो गया है और गाँव का दिल की धड़कन है, शहर जाता है और सनम को अपनी दुल्हन के रूप में अपने साथ घर लाता है। सनम, जो अब एक बिगड़े लड़की है और गरीब लोगों से नफरत करती है। किशन से उसने शादी करने से इनकार कर दिया। किशन को इस बात की जानकारी नहीं है कि सनम की शादी करोड़पति लल्ला के इकलौते बेटे प्रदीप से होने वाली है। लल्ला और प्रदीप गरीब हैं, लेकिन सनम के पिता से पैसे पाने के लिए करोड़पति के रूप में काम करते हैं और फिर वे उसे एक महिला तस्कर को बेच देते हैं। सनम का इरादा प्रदीप के साथ अपनी सगाई के दिन किशन को सार्वजनिक रूप से अपमानित करने का था, लेकिन किशन उसके गौरव को ठेस पहुंचाने के उद्देश्य से उसका अपहरण कर लेता है और उसे अपनी पत्नी बना लेता है। किशन और सनम जंगल में रहते हैं। सनम भाग जाती है और एक मंदिर में जाती है जहां गरीबों को मुफ्त भोजन वितरित किया जा रहा है। वहीं पर किशन आता है और फिर उसे वापस ले आता है। अब वह एक बूढ़े आदमी को देखता है जिसे यह एहसास नहीं है कि वह उसका पिता है। वह चाहता है कि वे खुश रहें और शांत रहें। हालांकि सनम खुश नहीं है। किशन सनम को अपनी दुल्हन के रूप में अपनी माँ के पास घर लाता है। उसकी माँ बहुत खुश हो जाती है और पूरे गांव को जश्न मनाने के लिए आमंत्रित करती है। मेहमानों में एक गांव की लड़की है जो किशन और उसकी मां को पसंद करती है। वे क्रोधित और ईर्ष्यालु हो जाते हैं क्योंकि वे शहर से दुल्हन लाए थे और उससे शादी नहीं की। जैसे ही मेहमान बात कर रहे होते हैं, सनम गलत तरीके से कपड़े पहनकर कमरे से बाहर आती है और नाचती है। इससे किशन और उसकी माँ को बहुत शर्मिंदगी उठानी पड़ती है। मेहमानों के बाद किशन सनम को मारता है और उसे बारिश में छोड़ देता है। सुबह में गाँव ने फैसला किया कि वे चाहते हैं कि किशन की पत्नी गांव छोड़ दे, क्योंकि वे नहीं चाहते कि उनकी बेटियां उनसे नग्नता सीखें। किशन उनसे सहमत भी हो जाता है। दूसरी ओर सनम पूरी रात बारिश में थी और उसे बुखार है। किशन की मां उससे उसे ठीक होने में मदद करने के लिए कहती है, क्योंकि वह वही है जिसने ऐसा किया है। किशन इससे सहमत होना होगा। वह उसे ठीक होने में मदद करता है और दिन रात उसकी देखभाल भी करता है। यह देखकर सनम को अपनी शादी याद आती है और अब वह किशन को पसंद करने लगती है। दूसरी ओर कैलाश नाथ शंकर को धोखा देने के लिए उसे मारने के लिए बंदूक लेकर उसके घर में घुस जाता है। इस बीच प्रदीप घर में प्रवेश करता है और कैलाश नाथ से निपटता है, क्योंकि शंकर अपनी बेटी को वापस लाने जाता है। जब वह किशन के घर पहुंचता है तो वह इंस्पेक्टर से उसे गिरफ्तार करने के लिए कहता है, लेकिन सनम इंस्पेक्टर से कहती है कि कानून के मुताबिक वह बालिग है और जिससे चाहे उससे शादी कर सकती है, इसीलिए किशन को गिरफ्तार नहीं किया जाना चाहिए। वह अपने पिता को भी धमकी देती है कि वह उसे गिरफ्तार कर लेगी क्योंकि वह उसके घर में बिना अनुमति में घुस आया है। अब शंकर बहुत दुखी हो जाता है, लेकिन कुछ नहीं कर पाता। किशन खुश है क्योंकि सनम मुन्नी बन गई है। बात करें अगर इस फिल्म के मुख्य कलाकारों के बारे में, तो किशन के रूप में सलमान खान, सनम के रूप में मनीषा कोइराला, कैलाश नाथ के रूप में आलोक नाथ, रीमा लागू सावित्री, शंकर दयाल खुराना के रूप में किरण कुमार, रजा मुराद दमन और चमदा दादा के रूप में, बालचंद के रूप में अशोक सर्राफ, शेख खान पठान के रूप में शिवा रिंदानी, आनंद बलराज राजकुमार के रूप में, प्रदीप रावत प्रदीप के रूप में, प्रदीप के पिता के रूप में अवतार गिल, पुलिस आयुक्त के रूप में शशि पुरी, अमर के रूप में किशोर भानुशाली, एंथोनी के रूप में राजू श्रेष्ठ, छोटी प्रिंसी बचपन के सनम के रूप में आदि सभी लोगों ने काम किया है। बात करें अगर इस फिल्म के गीत संगीत के बारे में, तो संगीत आनंद मिलिंद द्वारा दिया गया था और गीत शमीर द्वारा लिखे गए थे। इस फिल्म में कुल 6 गाने हैं। पहला है आंखों में बैंड, इसको अमित कुमार और साधना सरगम ने गाया है। दूसरा है धरती बने दवात, इसको एसपी बालासुब्रमण्यम और कविता कृष्णमूर्ति ने गाया है।
तीसरा है आंखों में बैंड, ये एक सैड वर्जन है, इसको भी अमित कुमार और अलका याग्निक ने गाया है। चौथा है ले ले मेरा नाम ले, इसको सुनीता राव ने गाया है। पांचवा है संग दिल सनम, इसको अमित कुमार और कविता कृष्णमूर्ति ने गाया है। छठवां और आखिरी है 1 2 3, इसको अमित कुमार ने गाया है। तो दोस्तों आप लोग वीडियो कैसा लगा, पसंद आए उसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल फैक्ट्स क्रिएटर जी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें।